जरा सुनिएगा। ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को। भारत के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कीमत $3 अरब है। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के लिए $1.7 अरब मुख्तस करता है, जबकि भारत हथियारों की खरीदारी के लिए $22 अरब मुख्तस करता है। बस है क्या? भारत इतनी जल्दी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को आशा नहीं थी। हमसे मार खाई है ना। अच्छा। उनके रफेल जब से तबाह हाँ। तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात। आग लगने के तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। पाकिस्तान ये समझता है भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से, और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। 15 साल पहले पाकिस्तान जो था वो वाटर अबंडेंट नेशन था पर कैपिटा, आज वो वाटर डिफिसिट नेशन है। हमारे पास 27,000 ग्लेशियर्स थे, आज वो 13,000 रह गए हैं। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते हैं। भारत के इस अभियान को देखकर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने भारत को सिंगापुर की ओर से धन्यवाद दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक आभार। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंडियन नेवी दुनिया की ताकतवर नेवी में से एक है, और दोस्तों इंडियन नेवी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया भर की जो मीडिया है इंडियन नेवी की तारीफ कर रही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में फिर। 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीजें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स है पाकिस्तान के, उसको कोलेट्रल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप हमारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे,
और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहां क्या गया है, कहां से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहां से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहां से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए मुनीर ने क्या किया, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का। मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंक 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है, ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद। शायद ये हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है। और एक्सपेक्टेड ये, अगर आप यही डबल और लगा ले और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है और इसके बाद ये 10 सालों में $8.6 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझ लें कि जर्मनी जो है वो 4.9 पे है, जापान 4.4 पे है। जब आज से तो हम $100 बिलियन दूर रह गए, जर्मनी से $550 बिलियन दूर के करीब है, यानी जर्मनी और जापान ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे। ये पहली दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में से एक है और इंडियन नेवी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सिंगापुर का एक पानी का जहाज था जिसमें कुछ सामान लोड होके जा रहा था, उसमें आग लगने के कारण जो पाकिस्तानी जो सिंगापुर के जो कुछ सैनिक थे वो उनका रेस्क्यू किया इंडियन नेवी ने और रेस्क्यू करने के बाद उनकी जान बचाई। उसके बाद सिंगापुर के जो PM है उन्होंने भी भारत के लोगों का धन्यवाद किया, इंडियन नेवी का धन्यवाद किया और बताया कि इंडियन नेवी दुनिया की नंबर 1 नेवी क्यों है। और दोस्तों इंडियन नेवी ऐसे कारनामे आए दिन करती रहती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में यह भी देखा कि कैसे लोग जो पाकिस्तानी मीडिया है और जो इंडियन मीडिया है उनमें आपस में कैसी बातें हो रही हैं। और वहीं पर जो एक भाई ने बताया कि इंडियन नेवी और भारत की ताकत के बारे में बताया और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ही है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही आप लोगों को किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए यह भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इसलिए आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।